जय श्री कृष्ण। आज परमपिता परमात्मा उन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं जो परमपिता परमात्मा के इस तथ्य को नहीं मानते कि हम संसार में आसक्ति रहित होकर काम करें। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा का एक ही संदेश है कि सबसे पहले अपने मन से इस धारणा को निकाल दो कि ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जो नकारात्मक भाव हमारे अंदर समाया हुआ है और हम कहते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, ऐसे लोग जिनके मन में हमेशा यही भाव रहता है ये नहीं हो सकता, उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ संभव है, केवल आपके भाव और विचार को बदलने की जरूरत है। तो इसके लिए वो उन लोगों को उदाहरण देते हैं कि मैं तुम्हें आज बताता हूं कि बहुत सारे इस धरती पर ऐसे लोग हुए हैं जो अपने कर्तव्यों का जिन्होंने निर्वाह करते हुए इस संसार में उन्होंने आसक्ति रहित काम को किया। तो वो क्या कहते हैं? कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थितः जनक आद्यः लोक संग्राम एव अपि संपश्यन कर्तुम अहर्षि। तो बहुत सुंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया लोगों के सामने कि राजा जनक थे और अन्य भी राजा जनक की तरह बहुत सारे महापुरुष इस धरती पर हुए जिन्होंने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तो सिद्धि को प्राप्त करना, हम ये कहें कि संसार में रह करके हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते या हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते या हम आसक्ति रहित होकर काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस उदाहरण के सामने, ये लोगों के सामने स्पष्ट किया कि सब कुछ संभव है अगर हम नकारात्मक विचारों को मन से निकाल दें। तो राजा जनक ने अपने पूरे शासकीय नियमों का, कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म योग द्वारा सिद्ध अवस्था प्राप्त की थी। काम करते रहे, कर्तव्य का पालन करते रहे और उसके बावजूद वो ज्ञान अतीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के सामने आदर्श को प्रस्तुत किया और नियत संसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे। और उन्हीं का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम सबको भी उन्हीं का अनुकरण करना है। और केवल राजा जनक ही नहीं हुए जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते करते ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त किया था। बहुत सारे महान संत भी ऐसे हुए जिन्होंने लोगों के सामने इस तथ्य का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और ऐसे लोगों के जीवन से, ऐसे लोगों के आदर्शों से लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो लोगों को प्रेरणा लेनी है ऐसे लोगों से जो आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञानातीत अवस्था में पहुंचते हैं। तो परमात्मा ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि आप संसार में रह करके भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उस ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें ऐसे लोगों से क्या लेनी चाहिए? एक सीख लेनी चाहिए, ताकि हम भी, अगर हम संसार से पूरी तरह से छोड़ करके नहीं जा सकते, तो संसार में रह करके भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पाते हैं समाज में रह करके भी ज्ञान को, ज्ञानातीत अवस्था को, पर कैसे? काम करते हुए, उनसे लिप्त ना होते हुए। तो इसके लिए ज्ञानपूर्ण बातों को सुनना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर। जय श्री कृष्ण।